जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू और उसकी पत्नी सीता उसकी बेटी चिंटू के साथ रहता था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं रहता था। एक दिन उड़ते उड़ते वो तोता उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है आज यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलेगा, मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद को देखता है। अरे वाह, अमरूद, ये तो मुझे बहुत पसंद है, आज मैं पेट भर के अमरूद खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते हुए देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाता है, मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप वहां से चला जाता है और उसी पेड़ में जाकर बैठ जाता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता बातें करने लगते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की होने लगी है, काम भी बहुत अच्छा चलने लगा है। सच कहा आपने, भगवान ऐसे ही हमेशा हम पर मेहरबान होते रहें। बेटा चिंटू कहता है, पिताजी मुझे खिलौना लेकर दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। फिर रामू कहता है, ठीक है, ज़रूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितनी खुश है सब लोग, मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होने लगती है और दूसरी तरफ रघु तोता भी अमरूद खाने लगता है। मज़ा आया अमरूद खाया, मज़ा आया अमरूद खाया, मज़ा आया। तभी सीता रसोई में आती है और आने के बाद रघु को अमरूद खाते हुए देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और रघु उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा बाहर निकालकर दूर पिंजरे के साथ रघु को दूर छोड़ने जाती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हुआ अचानक, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। चिंटू कहता है, लगता है अब तो मुझे भी खिलौने नहीं मिलेगा, और रोने लगता है और बाहर चला जाता है।